गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसकी पार्ट 1 की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। तो आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन इक्वेशन, कि इक्वेशन के बेस पर फंक्शंस की क्या टाइप्स हैं। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर ऑल्सो फंक्शन एंड आर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो भी एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। आर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और वो पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उसकी डिग्री पे बेस्ड होता है। तो द फंक्शन बेस्ड ऑन इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, कि डिग्री के बेस पर जो फंक्शन है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज आइडेंटिटी फंक्शन, नंबर 2 इज लीनियर फंक्शन, नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, नंबर 4 इज क्यूबिक फंक्शन एंड नंबर 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन हैज़ द सम डोमेन एंड रेंज, कि क्या कह रहे हैं, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसकी सेम डोमेन होती है और सेम उसकी रेंज होती है। द आइडेंटिटी फंक्शन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू एक्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और y इक्वल्स टू एक्स, और जहाँ y है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हमें पता है कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y। ऐसे ही लिखते हैं ना कि f फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें आइडेंटिटी फंक्शन में क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन में हमें दे रखा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, और जो x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। यानी x यहाँ पे, मतलब ये जो ये वाला y था, ये x y के इक्वल हो गया, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन एन एन, कि क्या है कि हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे ना वही हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको f ऑफ x इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, ठीक है। कि अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे ना तो आपको y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कैसे डिफाइन किया, 1 1, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू को आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, इसलिए क्या है 2 2, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, कि मतलब जो वैल्यू हम x में पुट करते हैं वही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, y की भी हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी फंक्शन। एंड इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जैसे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 एंड सो ऑन एन तक ये टर्म जाती है, और नेगेटिव टर्म्स भी ऐसे ही होती है। द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। वही मैंने जो आपको बताया ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, एंड दैट इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि क्या है, ये ओरिजिन से पास करती है, और इक्वली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो x का होगा वही y का होगा, ठीक है। जो -x का होगा वही क्या होगा, -y की वैल्यू होगी। द आइडेंटिटी फंक्शन कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज को क्या कर सकता है, अटेन करता है, मतलब वो लेता है। उसमें मतलब पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, और जीरो भी होता है, ओरिजिन भी इंक्लूड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Next is linear function. तो what is linear function? A polynomial function having the first degree equation is a linear function. कि कोई वो जो polynomial function है हमारा, उसका जो first degree equation होता है, first degree equation, उसको हम क्या कहते हैं, linear function कहते हैं। The general form of linear function is this, कि f of x equals to a of x plus b, कि linear function की जो general form होती है वो क्या होती है, f of x equals to ax plus b, where a and b are reals। जो a और b होते हैं ना, ये क्या होते हैं, रियल्स होती है, मतलब रियल नंबर होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। देखिए where जो a and b है वो क्या है, रियल हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, हमें कहा था कि जो a b होते हैं वो क्या, उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो 3 भी रियल है, 2 भी रियल नंबर है, तो इसमें हम पुट करते हैं जब हम वैल्यूज, तो क्या आएगा, देखिए हमने लिया y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को 2 पुट किया, x की वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी,
3x की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, तो 6 7 8, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम x की वैल्यू को क्या पुट कर रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये इक्वेशन है, तो y इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया -2, तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, यहाँ x की वैल्यू को जब हम माइनस पुट करते हैं -2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली का साइन माइनस हो गया। तो x की वैल्यू को जब हम -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, ये हमने लिया था 3x प्लस 2 का लिया, तो क्या आएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू को जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। वैसे ही x की वैल्यू को जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू को -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लेंगे 3x - 2। ठीक है, अगर हम ऐसे ही पहले प्लस का लिया था, अब हम क्वेश्चन लेंगे y इक्वल्स टू 3x - 2, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था x की वैल्यू को जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 ही रहेगा। ठीक है, कि x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 2 -2, 3 2 ज़ा 6 -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। तो x की वैल्यू को जब आप 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 4। सिमिलरली अगर x को आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 0 -2 इज इक्वल्स टू 0 -2, तो y की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी -2। तो कहेंगे कि अगर x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और अगर x की वैल्यू को हम -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, y इक्वल्स टू 3 -2 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8, माइनस लग जाएगा, तो अगर आप -2 पुट कर रहे हैं वैल्यू x की तो -8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। ये हमने लिया 2 10। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली -2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, इसमें सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब है कि x की वैल्यू को जब आप 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4, x की वैल्यू हमने ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, तो आप जब x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है -2, 0 पे -2, जब आप x की वैल्यू को -2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है -8। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट ग्राफ होता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम द लीनियर फंक्शन, ये वही है ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रखा है। द लीनियर फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c की क्या कह रहे हैं, जो लीनियर फंक्शन होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ऑफ लाइन, की लाइन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, लीनियर फंक्शन को। लाइन की क्या इक्वेशन होती है हम सबको पता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c व्हेन m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज y, इंटरसेक्ट
इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, कि क्या कह रहा है, जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, और c इज, जो c होता है वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही होती है लाइन पे, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। हम 2 टाइप्स कर चुके हैं इसकी। नंबर 1 इज आइडेंटिटी फंक्शन, नंबर 2 इज लीनियर फंक्शन, एंड नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। A quadratic function has a second degree quadratic function. हम सबको पता है कि जो लीनियर फंक्शन होता था वो 1 डिग्री का होता था, वैसे ही जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री का होगा। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ a होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, एंड a b c आर कॉन्स्टेंट एंड x इज वेरिएबल। जो a b c होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी, और जो x होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो लीनियर फंक्शन था उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, उसको हम डिफाइन कर रहे थे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे डिफाइन कर रहे थे हम इसको, या y भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ये 1 डिग्री का। अब यहाँ देखिए इसकी 1 है ना, पावर 1 है, इसलिए 1 डिग्री का हो गया। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जो यहाँ a है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और a b c सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। यहाँ देखिए 2 पावर है इसकी, इसलिए इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड अ डिग्री 2 डिग्री का होता है, ओके। एंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज आर, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डोमेन होती है और जो रेंज होती है वो क्या होती है, आर, वेयर आर इज अ रियल नंबर, ठीक है। गाइस अगर आपको रियल नंबर के बारे में नहीं पता है तो उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इजीली। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नॉन लीनियर ग्राफ एंड इज पैराबोलिक इन शेप। जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था, सॉरी जो लीनियर फंक्शन जो हमारा होता था वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी, ठीक है, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या होता है, एक पैराबोलिक होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, इसकी शेप मतलब क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी जो शेप होती है, ग्राफ की शेप, वो क्या होती है, पैराबोलिक शेप होती है। नेक्स्ट इज क्यूबिक फंक्शन। तो व्हाट इज क्यूबिक फंक्शन, अ क्यूबिक फंक्शन हैज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। जो क्यूबिक फंक्शन, क्यूब का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, पावर 3, ठीक है। तो जो क्यूबिक फंक्शन है हैज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 3 होती है। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज दिस। अब देखिए ये थी हमारी लीनियर फंक्शन की इक्वेशन, और ये है हमारी क्वाड्रेटिक की, और जो क्यूबिक की होगी वो कैसे होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ देखिए पावर 3 है तो इसे इट्स कॉल्ड अ क्यूबिक फंक्शन, डिग्री 3 है इसकी, और क्यूबिक फंक्शन कहेंगे इसको हम। एंड वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, सिमिलरली जैसे हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन में a नॉट इक्वल्स टू 0 होता था, वैसे यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। एंड a b c एंड d आर रियल नंबर्स। जो a होगा, b c d वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एंड x इज वेरिएबल, सिमिलरली जो x है वो वेरिएबल होगा। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज आर। जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, आर होती है। हमको पता है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन रेंज भी आर होती है, ठीक है। तो आप इसको रिलेट करके जब याद करेंगे तो आपको अच्छे इजीली से याद हो जाएगा। तो एग्जाम एंड द बेसिक क्यूबिक फंक्शन इज दिस। जो बेसिक क्यूबिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, ठीक है। और इसके ग्राफ किस टाइप का होता है, इस टाइप की शेप होती है इसकी ग्राफ की, क्यूबिक फंक्शन की। एंड the graph of cubic function is more curved than the quadratic function। जो लीनियर फंक्शन था उसमें क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसमें कैसी थी, पैराबोलिक शेप थी। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसकी कर्व टाइप की होगी, मतलब उसकी शेप किस टाइप की होगी, उसकी शेप थोड़ा इस टाइप की होगी, जैसे आपको डिफाइन किया ना, ये देखिए ऐसे
ऐसे करके ऐसे, इस टाइप की शेप होगी इसकी क्यूबिक फंक्शन की। तो लास्ट जो है हमारा टाइप वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज दिस। वो हमारा वो था, क्या कहते हैं, जो लीनियर फंक्शन था वो डिग्री 1 का था, इसलिए हमने उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट किया, इस टाइप से किया। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा 2 डिग्री का था, इसलिए हमने उसको किस टाइप से डिफाइन किया, इस टाइप से डिफाइन किया। जो हमारा क्यूबिक फंक्शन था वो 3 डिग्री का था, इसलिए हमने उसको किस टाइप से डिफाइन किया, इस टाइप से डिफाइन किया। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, n डिग्री का होता है, ठीक है, मतलब n टर्म्स होती हैं, इसलिए उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस टाइप से उसको डिफाइन किया जाता है, जनरल फॉर्म होती है ये। हेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो n होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। एंड x इज वेरिएबल, और यहाँ x क्या होता है, वेरिएबल होता है। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज r। सिमिलरली जैसे हमारी लीनियर की थी, लीनियर की क्या थी, डोमेन एंड रेंज r थी। क्वाड्रेटिक की भी r थी, क्यूबिक की भी r थी। सिमिलरली पॉलिनोमियल की भी जो होगी वो क्या होगी, r होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी पार्ट 1 है जो, वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।